नमस्कार दोस्तों, अमन स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टेस्ट करंट से संबंधित होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना बता दूं कि हमारे चैनल पर अमन स्टडी पॉइंट पर यूपी पीसीएस 2018 को टारगेट करते हुए 25 टेस्टों की सीरीज प्रारंभ हो रही है 20 सितंबर से। तो आप लोग उससे भी ज़रूर जुड़िएगा और उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा और वो टेस्ट देकर आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने टेस्ट की। चलिए, जो पहला प्रश्न है हमारा, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए सड़कों एवं पुलों के निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए चाणक्य व विश्वकर्मा ऐप किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों एवं पुलों के निर्माण में पारदर्शिता लाने के लिए चाणक्य व विश्वकर्मा नामक ऐप शुरू किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 100वां स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का 100वां स्थान है। देखिए दोस्तों, आज मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर आप ऑप्शन मत पढ़ा करिए, इसीलिए मैं आज डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न उसके बाद आंसर बताते चल रहा हूं और आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम 2018 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थी और समापन समारोह की ध्वजवाहक मैरी कॉम थी। ये भी पूछा जा सकता है। चलिए, चौथा प्रश्न है, हाल ही में कड़कनाथ मुर्गे, ये मुर्गे की एक प्रजाति होती है, को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। किस राज्य का जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गे को प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का कड़कनाथ मुर्गा बहुत ही फेमस है, तो उसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, आदर्श गोयल। आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? निम्न में से कौन 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, शोएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ये 100 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 68वां सदस्य बना है? अभी हाल ही में बना है। इसका नाम है ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 68वां सदस्य बना है। चलिए, 8वां प्रश्न है, निम्न में से किन दो भारतीयों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 मिला है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जो कि एशिया का नोबेल कहलाता है, वो इस बार 6 लोगों को मिला है, जिनमें से 2 भारतीय हैं। तो आप लोगों को उन्हीं दोनों का नाम बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, भरत वाटवानी तथा सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही हैं जिनके ऊपर 3 इडियट का फुंगसुक वांगड़ू वाला किरदार है, वो सोनम वांगचुक से ही प्रेरित है। तो उनको, सोनम वांगचुक और भरत वाटवानी, इन दोनों को इस बार रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2018 प्रदान किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है? 2018 में जो 25 जनवरी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं 3 लोगों को, उनमें से आपको बताना है इन चारों में से किसी एक को वो पुरस्कार इस वर्ष के लिए नहीं मिला है। सही जवाब है उसका ऑप्शन ए, लक्ष्मण पई को पद्म विभूषण नहीं मिला है। बाकी गुलाम मुस्तफ़ा खान, इलैया राजा और पी परमेश्वरम को 2018 का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे? हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायिका कबूतरी देवी का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कबूतरी देवी उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। अगला प्रश्न है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ओल्गा टोकरकजुक। ओल्गा टोकरकजुक 2018 के मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के विजेता हैं। चलिए, 12वां प्रश्न है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है,
उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी जोधपुर। जोधपुर जो कि राजस्थान में है वो भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। चलिए 13वां प्रश्न है, सैमसंग द्वारा विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की स्थापना भारत के किस शहर में की गई है? सैमसंग द्वारा विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की स्थापना भारत के किस शहर में की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैमसंग द्वारा अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। चलिए अगला है, फीफा विश्व कप 2018 का शुभंकर कौन सा है? फीफा विश्व कप 2018 का शुभंकर क्या था? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी जाबी वाका फीफा विश्व कप 2018 का शुभंकर था। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये जो वदाबी है, वदाम्बी ये शीतकालीन पैरालंपिक का शुभंकर है। सुहोरांग ये शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर था। तथा जो अतुंग भिन भिन और काका, अतुंग भिन भिन और काका ये तीनों शुभंकर एशियन गेम जो भी हाल ही में आयोजित हुए थे इंडोनेशिया में, उनका शुभंकर है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए 15वां है, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को मान्यता देने वाला पहला देश बना? सही जवाब है इसका वेनेजुएला। वेनेजुएला हाल ही में पहला देश बना जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता दी है। चलिए 16वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर जो कि 330 फीट ऊंचा है वो किस देश ने बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा प्यूरीफायर किस देश ने बनाया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी चीन ने। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर बनाया है। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला वकील बनी है? निम्न में से कौन सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला वकील बनी है? सही जवाब इसका इंदु मल्होत्रा। 19वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार द्वारा स्कूलों में गायत्री मंत्र अनिवार्य कर दिया गया है? किस राज्य की सरकार द्वारा स्कूलों में गायत्री मंत्र अनिवार्य कर दिया गया है? हरियाणा। ऑप्शन डी सही है, हरियाणा। 20वां प्रश्न है, यश चोपड़ा सम्मान 2018 किसे मिला है? यश चोपड़ा सम्मान 2018 ऑप्शन बी सही है, आशा भोसले को मिला है, आशा भोसले को। चलिए 21वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑस्कर पुरस्कार जिसको हम अकादमी अवार्ड भी कहते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द शेप ऑफ वाटर, ऑप्शन ए सही है, द शेप ऑफ वाटर को मिला है। 22वां प्रश्न है, ओम प्रकाश रावत जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वे कौन से क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? ओम प्रकाश रावत वे 22वें, भारत के 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए 23वां प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2018 के पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच हैं। इन्होंने फाइनल में केविन एंडरसन को हराया था। चलिए 24वां प्रश्न है, वह राज्य जहां पर जीव जंतुओं को भी विधिक दर्जा प्रदान किया गया है? वह राज्य जहां जीव जंतुओं को भी विधिक दर्जा प्रदान किया गया है, ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। अंतिम प्रश्न है, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2018 का विजेता कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2018 का विजेता ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये हो गए 25 अति महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्न और मैंने 4 वीडियो करंट के डाले हैं। चारों में मिला के मैंने कुल 90 प्रश्न करा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ प्रश्न सीधे सीधे आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो ठीक है, बने रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।